Hello, my lovely students. Hoping that you all are very good. And let me tell you, I am perfectly fine as well. Now, most of you have been asking so far कि मैम एग्जाम में हमारे टैक्सेशन पेपर को कवर करने के लिए, क्योंकि कई बार सुना है सीनियर्स से, हमारे फ्रेंड्स से कि टैक्सेशन का पेपर जो है ना छूट जाता है। तो देखो, जैसे हम हमारे एग्जाम प्रिपरेशन को प्लान करते हैं ना बेटा, उसी तरीके से आपके एग्जाम को भी प्लान करना जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करती हूँ हाउ यू हैव टू बेसिकली अटेम्प्ट योर टैक्सेशन पेपर। ये एक जनरलाइज्ड अप्रोच है। इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे आप अपना पेपर बहुत अच्छे से प्लान करके टाइम पे कंप्लीट भी कर पाओगे, और तो और आपके पास लास्ट में 5-10 मिनट का समय भी होगा टू गो थ्रू एनी पॉइंट्स दैट यू हैव मिस्ड आउट इन बिटवीन सर्टेन क्वेश्चंस, या कहीं पे कंफ्यूजन था तो बीच में आपने टाइम वेस्ट किए बिना आप आगे बढ़ गए, और लास्ट में आप यू कैन जस्ट गो टू दोस क्वेश्चंस एंड कंप्लीट दैट रिस्पेक्टिव एरिया, राइट। तो चलो देखते हैं। देखो, आपका एग्जाम जो है, जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा बेटा, आपको समय दिया जाएगा, राइट, एंड यू विल बी गिवन द एग्जाम पेपर। वन सेकेंड, एम आई ऑडिबल? यस। So basically, you will be given your paper and you will be given like 15 minutes का reading time, right? तो ये जो पहले 15 मिनट है ना बेटा, ये बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल है। ये 15 मिनट अगर आपने ध्यान से अपने पेपर को प्लान नहीं करा, ट्रस्ट मी, आपके 3 घंटे बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर गुजरेंगे एंड यू विल बी फीलिंग लाइक कि अरे यार ये छूट गया, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाओगे। तो पहले जो 15 मिनट मिल रहे हैं ना बेटा, उन 15 मिनट में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुन के लेना। 15 मिनट के अंदर फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक इन योर पेपर इज नॉट द कंपल्सरी क्वेश्चन। 99% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अरे ये कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, चलो चलो फटाफट देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या है, क्या मुझे एडजस्टमेंट आते हैं। नहीं करना है रे बाबा, वो 15 मार्क के क्वेश्चन को नहीं चेक करने का है। ये 15 मिनट मिले हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपका जो इनकम टैक्स का पोर्शन है, इसमें यू आर गिवन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। सो वेदर यू विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको चूज कर लेने का है, ठीक है। यू हैव टू चूज कि कौन सा आप करोगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको डिसाइड हो जाने चाहिए कि आपका इनकम टैक्स में क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव एरिया में, बचे हुए 3 क्वेश्चन से कौन से 2 क्वेश्चंस आप करोगे। अच्छा, साथ के साथ यू विल चेक द जीएसटी। अगेन जीएसटी का कंपल्सरी क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, वी विल बी चेकिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड वी विल बी डिसाइडिंग कि हमें कौन सा क्वेश्चन इन तीनों में से करना है। आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, राइट। ये आपने कर लिया ना, आपने एक प्रॉपर प्लान बना लिया है कि हाँ, दो क्वेश्चंस आपको डीटी के और 2 क्वेश्चंस आपको जीएसटी के करने हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट लीव स्टार्टिंग के 3 to 4 पेपर्स फॉर योर कंपल्सरी क्वेश्चन। आपको लग रहा है 4 पेपर लगेंगे, 5 पेपर लगेंगे, छोड़ दो। फिर स्टार्ट विद द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस ऑफ योर ऑप्शनल एरिया की क्वेश्चन 2 करना है कि 3 करना है कि 4 करना है। सेम डू विद द जीएसटी। अब पेपर जब 15 मिनट में आपने ये डिसाइड कर लिया है, तो लगभग लगभग 40 मार्क्स का पेपर बेटा आपने प्लान कर लिया है। ये वो पेपर है जिसमें आपको चूज करना था, आपको ध्यान देना था कि कौन सा आपको आता है, कहां पर आप अटक सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो 40 मार्क्स का एरिया आप प्लान कर चुके हो अपने 15 मिनट में। अब अगर आपको समय मिलता है, ठीक है, 15 मिनट्स में आपको समय मिलता है, चेक दी कंपल्सरी क्वेश्चन, ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन। और कंपल्सरी क्वेश्चन डीटी का नहीं देखोगे, सिर्फ जीएसटी का देखोगे, राइट। इतना आपको पहले 15 मिनट में करना है। अच्छा, ये कर लिया, फिर पेपर आपका स्टार्ट हो गया, आपको केस सिनेरियो भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, दैट मीन्स आपका एमसीक्यू एरिया भी आपको मिल जाएगा। आई वुड रिकमेंड बेटा कि आप रादर देन स्टार्टिंग विथ योर MCQ एरिया, माई सजेशन वुड बी, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम केस सिनेरियोज में बच्चे अटक जाते हैं एंड दे वेस्ट द टाइम
टेक्निकली आप क्या करते हैं, जितना समय नहीं देना होता है उससे ज्यादा समय आप एमसीक्यू और केस सिनेरियो में दे देते हैं। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि जस्ट ट्राई टू प्ले सेफ, स्टार्ट विद द पेपर विथ ऑप्शनल क्वेश्चन। ना ऑप्शनल क्वेश्चन कौन से, यहां से जो 2 क्वेश्चन चूज करे थे और यहां से जो 2 क्वेश्चन चूज करे थे, 40 मार्क्स का एरिया। पहले 80 मिनट के अंदर 2 बजे पेपर आपका चालू हो रहा है बेटा। 40 मिनट्स फॉर द इनकम टैक्स एंड 40 मिनट्स फॉर द जीएसटी। 80 मिनट्स के अंदर अंदर कितना होता है 80 मिनट्स, 1 घंटा 20 मिनट के अंदर अंदर आपको ये एरिया कवर कर लेना है। देन स्टार्ट, नाउ यू हैव योर 40 मार्क्स सिक्योर, जो आपको आता था वो आपने कर लिया है। नाउ स्टार्ट विथ एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो। ना एमसीक्यू और केस सिनेरियो को भी इस तरीके से करना है कि ऐसा नहीं आपने लिया और आप लेकर बैठ गए। देयर इज अ टाइम शेड्यूल, 30 से 40 मिनट्स, कोशिश करो 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। एक्स्ट्रा 10 मिनट मैंने बफर दिया है कि आपका जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों के केस सिनेरियो हो जाने चाहिए। इतना करने पर लगभग लगभग 80 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स 2 आवर्स आपके हो चुके हैं, जिसमें आप ऑप्शनल क्वेश्चंस कर चुके हो, आप केस सिनेरियोस एमसीक्यू कर चुके हो। दैट मींस यू हैव नियरली अटेम्प्टेड 70 मार्क्स का पेपर। देन जंप ऑन टू द कंपल्सरी क्वेश्चन। अच्छा, कंपल्सरी में भी पहले 20 मिनट में आप जीएसटी का कर लेंगे ना। जीएसटी का कंपल्सरी क्वेश्चन 10 मार्क का एक आता है और 5 मार्क का एक आता है। 20 मिनट के अंदर फटाफट आपको कंप्लीट करना है। टारगेट करो 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, अच्छा 25 मिनट भी लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पैनिक नहीं करना है। बट 20 मिनट्स इज द आइडियल टाइम टू कंप्लीट द इंटायर कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ योर जीएसटी एंड देन स्टार्ट विथ योर इनकम टैक्स, जिसके लिए मैंने आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया है। नाउ 30 मिनट्स का टाइम जो है, आप जब पहले 15 मिनट में जीएसटी का क्वेश्चन अगर आपका देख के हो गया है, देन यू विल स्टार्ट विथ इनकम टैक्स का कंपल्सरी क्वेश्चन देखना। कुछ एडजस्टमेंट देखने का समय मिला था पहले 15 मिनट में, देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो अब देखोगे, एंड जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। 30 मिनट्स का टाइम है, 30 की 35 भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्रॉपर टाइमलाइन 80 मिनट्स, 40 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हो तो लास्ट में भी बेटा आपको 10 मिनट का समय मिल जाएगा टू गो थ्रू एनी लेफ्ट आउट पार्ट ड्यूरिंग योर पेपर। सो इसको आपको फॉलो करना है। नाउ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दिस इज अ जनरलाइज्ड अप्रोच बेटा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे क्या करते हैं, अपना ज्यादा समय केस सिनेरियोज में, कंपल्सरी क्वेश्चंस में लगा देते हैं। सो यू जस्ट हैव टू प्लान योर पेपर, सिक्योर योर मार्क्स। 70 मार्क्स अगर आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिए होंगे पहले 2 घंटे में, तो आपका माइंड बहुत काम रहेगा और आप ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे, प्रोविजंस रिकॉल कर पाओगे, जो पढ़ा है वो याद आएगा, और लास्ट 1 घंटा आपका बहुत अच्छे से आप अपना कंपल्सरी एरिया भी अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, होपिंग दैट आप इस पर्टिकुलर चीज को ट्राई करोगे एंड ट्रस्ट मी इट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैनेज 3 आवर्स। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।